हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 और जून 2021। ठीक है, यानी कि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर विद आंसर। कब हुआ था ये एग्ज़ाम? 20 नवंबर 2021 में हुआ है। अभी हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं? दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी के पेपर 1 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट पे देख सकते हो, इस डेट का पेपर करवा चुकी हूँ। अभी पेपर 2 करवाना है और पेपर 2 है आपका दर्शन शास्त्र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ में। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रखा है। यानी यहाँ पर आपको बकायदा एक पैसेज मिलेगा जिसमें आपको, जैसे कहते हैं ना वो अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं ना, जो नहीं पढ़ा हुआ है गद्यांश है उससे आंसर निकालने हैं। अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कह सकते हो। स्टार्टिंग में ही इन्होंने यहाँ पर दो ऐसे दे रखे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देख सकते हैं। दूसरा यहाँ से स्टार्ट है, यानी 10 क्वेश्चंस तो आपके आरसी के ही दिए हुए हैं। तो आरसी के क्वेश्चन को मैं स्किप करके चल रही हूँ, और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वीडियो को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट उनको टेलीग्राम पे डालना होगा, तो मैं आपको ये फ्री पीडीएफ सबको प्रोवाइड करूंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये किसका विचार है कि ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण क्या है? Who advocate the view that Brahman is अभिन्न निमित्तोपादान कारण ऑफ जगत? ऑप्शंस ए बी सी डी। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता हो जल्दी से आंसर करिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यह विचार शंकर और रामानुज दोनों का है। तुरंत देखो, जिसको पीडीएफ नहीं चाहिए, जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे को इसी से ही करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिटेल है और इसको डिटेल में पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और पीडीएफ में आप जो है इसके आंसर पढ़ सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? बुद्धि को उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब यह समझती है कि आत्मा में अनुभव करने की इच्छा होती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लीजिए। और चूंकि इसमें वह अनुभूति होती है, ज्ञानेंद्रियों को ये सही नहीं है क्योंकि वे अचेतन होती है, बुद्धि अचेतन होती है, और ज्ञानेंद्रियां भी यदि वे उद्देश्य का अनुभव नहीं करती हैं, वस्तुओं के आकार में उनके रूपांतर पर कैसे निर्णय किया जा सकता है? इसको पढ़ के आपको बताना है कि उपर्युक्त कथन में किसकी आलोचना की गई है। इस पैसेज में किसकी आलोचना की गई? एक तरीके से ये थर्ड पैसेज है आपके ये वाले क्वेश्चन पेपर में। सही आंसर है न्याय दर्शन के द्वारा सांख्य की। किसकी की गई है? न्याय दर्शन के द्वारा सांख्य की। क्यों? एक्सप्लेनेशन देखिए। बुद्धि को उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब वह समझती है, एक मिनट में देख लेती हूँ कि प्रॉपर आप लोग को दिख रहा है या नहीं। ठीक है, बुद्धि को उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब यह समझती है कि आत्मा में अनुभव करने की इच्छा होती है, और चूंकि इसमें वह अनुभूति होती है, ज्ञानेंद्रियों को भी उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यह सही नहीं है क्योंकि वह अचेतन होती है। बुद्धि अचेतन होती है और ज्ञानेंद्रिया भी यदि वे उद्देश्य का अनुभव नहीं करती हैं, तो वस्तुओं के आकार में उनके रूपांतर पर कैसे निर्णय किया जा सकता है? न्याय द्वारा की गई यह आलोचना सांख्य के विषय में है। Question number 30. Which one of the following is an invalid inference? निम्नलिखित में से कौन सा अवैध अनुमान है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? दिख रहा है ना सबको? चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि P तो Q P नहीं है, इसलिए Q यह एक अवैध युक्ति है। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपने देखना है
यहां पर अभी जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इफ पी देन क्यू, नॉट पी देयर फोर क्यू। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, ये आंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच वन ऑफ द contrapositive of the proposition all members are voters। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी गैर मतदाता गैर सदस्य हैं। ऑल नॉन वोटर्स आर नॉन मेंबर्स। सभी सदस्य मतदाता हैं का प्रति परिवर्तन इस प्रकार है कि सभी गैर मतदाता गैर सदस्य हैं। आधार्य वाक्य क्या नियम है इसका, आधार्य वाक्य का विधेय पद का पूरक निष्कर्ष में उद्देश्य पद हो जाता है, और आधार वाक्य के उद्देश्य पद का पूरक निष्कर्ष में विधेय पद हो जाता है। तीसरा है कि आधार वाक्य निष्कर्ष का गुण समान रहता है। आधार वाक्य में जो पद अव्याप्त है उसे निष्कर्ष में व्याप्त होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, mechanistic view of creation is premised on the idea that matter form itself unadded into organism of an almost incredible complexity। देखिए कितने नंदी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, teleological view of creation is premised on the idea that order and efficiency apparent in the things created have been imposed from outside by a rational agent working on plan। सी ऑप्शन है, न्याय व्यू ऑफ क्रिएशन इज मैकेनिस्टिक। ऑप्शन नंबर डी, न्याय व्यू ऑफ क्रिएशन इज टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल यानी प्रयोजन परक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी। द्रव्य ने स्वयं को बिना किसी सहायता से लगभग अविश्वसनीय रूप से जटिल प्राणियों में परिवर्तित किया है। यह विचार सृष्टि के यांत्रिक सिद्धांत का आधार है। सृजित वस्तुओं में दृश्य व्यवस्था और कुशलता योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे यौक्तिककर्ता द्वारा बाहर से आरोपित है। यह विचार सृष्टि के प्रयोजन मूलक सिद्धांत का आधार है। इस प्रकार कथन ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू सांख्य सिस्टम धर्म एंड अधर्म्स आर। सांख्य दर्शन के अनुसार धर्म अधर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफिकेशन ऑफ बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर एम हेयर व्यू ऑन मॉरल जजमेंट। चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी, यानी नैतिक निर्णय आदेशात्मक प्रकृति के होते हैं। उन्हें स्वीकृति प्रदान करना, उनके आदेशों को स्वीकार करना है, और किसी आदेश को स्वीकार करने में कुछ करना या किसी वस्तु को कारक बनाना शामिल है। ए, बी, सी, ठीक है। दे आर प्रिस्क्रिप्टिव इन कैरेक्टर। टू असेंट टू देम इज टू असेंट टू द इम्पेरेटिव दैट दे इंटेल। टू असेंट टू एन इम्पेरेटिव इन्वॉल्व डूइंग समथिंग और मेकिंग समथिंग द केस। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या लिखा है? कथन 1 और कथन 2 लिखा हुआ है। निर्धारणात्मक सिद्धांत मोटे तौर पर यह कहता है कि सभी अन्य प्राकृतिक घटनाओं की तरह मानव कार्य का भी निर्धारण पूर्व परिस्थिति प्रकृति के अपरिवर्त्य नियम के द्वारा होता है। कथन 2 दिया गया है कि दर्शन शास्त्र की अधिकांश क्लासिकीय भारतीय विचारधाराओं के द्वारा अनुसमर्थित कर्म का सिद्धांत निर्धारणवाद की ओर ले जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के वर्तमान कर्म उसके अतीत के कर्मों के परिणाम होते हैं। कौन सा सही है स्टेटमेंट इसमें? ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है और कथन 2 जो है वो गलत है। क्यों है? एक्सप्लेनेशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। इस एक्सप्लेनेशन को अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए इसको कि क्यों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, धर्म के उद्यम के संबंध में विवेकानंद का विचार निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रियातीत होने के लिए संघर्ष। द स्ट्रगल टू ट्रांसेट द लिमिटेशन ऑफ द सेंसेस। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने अमूर्त विचारों के सिद्धांत का खंडन किया? हु रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ऑप्शन नंबर 1, बर्कले। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21, select the code which is not correct in the context of deductive argument with two premises. ऐसे कोड का चयन कीजिए जो दो आधार वाक्यों के निगमनात्मक तर्क के संदर्भ में सही नहीं है। सही आंसर है सी, दो सही आधार वाक्य वाला तर्क और एक गलत निष्कर्ष वैध है। ये सही नहीं है। बाकी के सारे क्या है, सही है, ये सही नहीं है। दो आधार वाक्यों के निगमनात्मक तर्क की विशेषता है एक सही एक गलत आधार वाक्य वाला तर्क और एक गलत निष्कर्ष वैध होता है। दो गलत आधार वाक्य वाला तर्क और एक गलत निष्कर्ष वैध है। दो सही आधार वाक्य वाला तर्क और एक सही निष्कर्ष वैध है। क्वेश्चन नंबर 22, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ नोअर एंड नोन, ज्ञाता और ज्ञात दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 ए बी डी सी ई, यानी सबसे पहले क्या आएगा, सही क्रम बताना था। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सबसे पहले अहिंसा। यहाँ पर देखिए, अभी पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या है, अहिंसा। फिर क्या आया, सत्य। फिर आया अस्तेय। फिर आया ब्रह्मचर्य। फिर आया अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को जैन दर्शन में पंच महाव्रत कहा गया है। पहला क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और लास्ट में है अपरिग्रह। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 24, एज पर द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ चार्ल्स टेलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। नहीं तो वीडियो को थोड़ी स्पीड कम कर देना और फिर उसके बाद देखना, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पीड में पढ़ाना जरूरी है, अदरवाइज 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम निकल जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति के अनुसार इसने मतभेद की राजनीति का समर्थन किया, जो इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट पहचान की मान्यता का धारक है। अकॉर्डिंग टू केसी भट्टाचार्य, फिलोसॉफी इज कंसर्न विद ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, पराचेतन, वस्तुपरक चेतना और आध्यात्मिक चेतना। केसी भट्टाचार्य ने 3 तरीके का 3 सत्ता बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट टाइप ऑफ एब्सेंस, अभाव, इज द एब्सेंस ऑफ काउनेस इज हॉर्सनेस अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक। वैशेषिकों के अनुसार अश्व जाति में गो जाति का अभाव किस प्रकार का अभाव है? ऑप्शन नंबर 1 अनन्योन्भाव। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। न्याय दर्शन के अनुसार अश्व जाति में गो जाति का अभाव अनन्य भाव है। अनन्य भाव का अर्थ है दो वस्तुओं की भिन्नता, जिसका मतलब है जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से भेद बदलाया जाए। ठीक है, अनन्य भाव का उदाहरण है कि घोड़ा गाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बताना है कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, ऐसे आपको बताने, लेकिन वो दोनों क्या हो सकते हैं, एक बार पूरा क्वेश्चन देखो। इनमें दो इस प्रकार से संबंधित है, 4 कथन दिए हैं, दो इस प्रकार से संबंधित हैं कि वो दोनों सही हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। सही हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। यानी ईमानदार व्यक्तियों को शायद ही कष्ट होता हो, ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, लगभग सभी ईमानदार व्यक्तियों को कष्ट होता है। सही हो सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको नोट करके रख लो अपने पास। नेक्स्ट है मैचिंग में बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म। उसके अलावा अभी मैं इकट्ठा दिखा देती हूँ उसको, है ना। क्योंकि काफी लेंदी है। मानव केंद्रिकता और प्राणी केंद्रिकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अब यहाँ पर देखो एक बार, जीव केंद्रितता क्या होती है? नैतिक धारणा कि सभी जीवित व्यक्तियों के लिए नैतिक मूल्य अपने आप में लक्ष्य होते हैं, ना कि मानव उद्देश्य के साधन। पारिकेंद्रिकता यानी कि नैतिक धारणा कि कुछ प्राणियों के लिए नैतिक विचार अपने आप में लक्ष्य होते हैं, ना कि मानव उद्देश्यों के साधन। मानव केंद्रिकता विचार मनुष्य नैतिक अधिकारों के एकमात्र या प्राथमिक वाहक होते हैं। और प्राणी केंद्रिकता यह नैतिक धारणा कि व्यक्ति और संपूर्ण परितंत्र दोनों जल संवर्ग प्रजाति जैव समुदाय में मूल्य अंतर्निहित होते हैं जो अपने आप में लक्ष्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वैशिष्टकों के अनुसार कौन सा द्रव कभी नित्य होता है और कभी अनित्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कभी नित्य होता है या अनित्य होता है। अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर ओनली। कौन से ऐसे द्रव्य हैं? अगर हम बात करें तो द्रव्य कितने प्रकार के हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, यहां से यहां तक, दिक्, काल, आत्मा, मन। द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। द्रव्य वैशेषिक दर्शन का प्रथम पदार्थ है और द्रव्य की परिभाषा भी दी गई है, जिसको आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा। इनमें प्रथम 5 को पंचभूत कहा जाता है। पंचभूत कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ठीक है, पृथ्वी शाश्वत और अशाश्वत दोनों ही हैं, यही चीज उन्होंने पूछी है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 30, कामंदक के अनुसार उपेक्षा क्या है? उपेक्षा अकॉर्डिंग टू कामंदक का इज ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिक उदासीनता, डिप्लोमेटिक इंडिफरेंस। स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, क्योंकि इतना डिटेल पढ़ाना आसान नहीं है। पेपर 1 का भी अभी काम करना है, कंटेंट पे ऊपर ध्यान देना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ, बट क्योंकि एक्सप्लेनेशन सामने है तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पढ़ लीजिएगा। बाई व्हाट रिलेशन द एब्सेंस ऑफ दुख एग्जिस्ट इन लिबरेटेड सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक। वैशिष्टकों के अनुसार बंधन मुक्त आत्मा में दुख का भाव किस संबंध से रहता है? ऑप्शन नंबर डी, स्वरूप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कौटिल्य। कौटिल्य के संदर्भ में इनमें से कौन सी चीज सही है? राजनीति का लक्ष्य प्रजाओं का योगक्षेम है, राज्य के भीतर मत्स्य न्याय पर अंकुश लगाने का समर्थन किया गया है, या योगक्षेम का दायित्व राज्य का नहीं है? कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ठीक है, ए और बी सही है। राजनीति का लक्ष्य प्रजाओं का योगक्षेम है और राज्य के भीतर मत्स्य न्याय पर अंकुश लगाने का समर्थन किया गया है कौटिल्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंट्स पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी। पेपर 1 में भी पूछा गया, इस बार क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। कैंट का नैतिकता का अभ्युपगम उपागम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। कांट के अनुसार ये है इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और अस्तित्व। स्वतंत्रता, अमरता, अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 34, कौन तृतीय आकृति की मनोदशाओं का सही सम्मिश्रण है? विच वन of the following is the correct combination of mood of the third figure? क्वेश्चन नंबर 34, दर्शन शास्त्र के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तृतीय आकृति की मनोदशाओं का सही सम्मिश्रण है दराप्ती यानी AAI, दतित्सी AII, फेलेप्टॉन EAO, फेरिसॉन, डिसमिस और बोकार्डो। तीसरी आकृति जो बनती है उसमें क्या क्या चीज आती है? दरिप्ती, दत्सी, फेलेप्टोन, फेरिसन, डिसमिस और बोकार्डो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कांट को क्या स्वीकार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान अनुभूतियों से स्वतंत्र पैदा होता है, ये उसको स्वीकार्य नहीं है। जबकि स्वीकार्य क्या है? ज्ञान की शुरुआत अनुभूति से होती है, ज्ञान अनुभूति क्षेत्र प्रत्यक्षीकरण के रूप और बोध की श्रेणियों से सीमित होता है और वस्तु स्वयं अनुभूतियों का कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 36, एक मैचिंग दी गई है, जरा जल्दी से इसको पढ़िए। एक मैचिंग दी हुई है जहां पे प्रभाकर, कुमारिल, माधव और गौतम दिए हुए हैं और उनके सामने आपको बताना है कि भाई किससे ये मैच खाते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, यानी विपरीत ख्याति कुमारिल का है, आख्याति प्रभाकर, अन्यथा ख्याति गौतम, अभिनय वन ख्याति माधव। Question number 37. Which of the following statements are true with reference to Descartes? Mark the correct code. डिकार्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी यानी बी सही है। और बी क्या है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। स्क्रीनशॉट बच्चों लेते जाना बिना कहे, ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जो मौके पे चीज दिख रही है उसको तुरंत अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो। Who advocate the principle of synthetic unity of appreciation? अहम प्रत्यय की संश्लेषी एकता के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी कांट ने किया। अहम प्रत्यय की संश्लेषी एकता कांट, विज्ञानों में सादृश्य कालगत कार्यकारण संबंध का खंडन ह्यूम, निरपेक्ष विज्ञानवाद हेगल, अनुभववाद किसका है? लॉके का है। Question number 39. Select the code that state the correct sequence of the following. उपादान, तृष्णा, भाव और जाति। Question number 39. सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर हम सीक्वेंस में लगाएं तो सबसे पहले क्या आएगा? तृष्णा आएगी, तृष्णा के बाद उपादान आएगा, उपादान के बाद भाव और लास्ट में आएगी जाति। ठीक है, देख लो एक बार, अतीत जीवन से, वर्तमान से और भावी जीवन से। क्वेश्चन नंबर 40, यदि हम ऐसे अधिष्ठान का अनुभव नहीं करते हैं जिसमें रंग रूप आदि का आश्रय हो, फिर भी हमें अबोधगम अधिष्ठान के अस्तित्व को मानना पड़ता है, ये किसका विचार है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉक का। क्वेश्चन नंबर 41, मॉरल वर्ड्स लाइक गुड एंड रॉन्ग रिसेंबल, नैतिक शब्द जैसे अच्छा और गलत सामान्य वर्णात्मक शब्दों जैसे कि लाल और आयताकार से मिलते जुलते हैं। इनके अर्थ और उनके अनुप्रयोग से, अनुप्रयोग की स्थितियां बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिससे एक में परिवर्तन का अर्थ दूसरे में परिवर्तन करना है। निम्नलिखित में से किस अधिनैतिक सिद्धांत का निरूपण इस कथन द्वारा सर्वोत्तम तरीके से होता है? ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिप्टिविज्म यानी वर्णनवादिता, वर्णनवादिता सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका तो एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 42, इन जैन फिलोसॉफी इनिशिएटिव कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर 1 केवल, क्योंकि कई बार क्या होता है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो अगर इसमें से कोई फिर से पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर कर लोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे बार बार कि स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 42, which one of the following feminist theories argue for working within the structure of mainstream society to integrate women into that structure? ऑप्शन नंबर बी, लिबरल फेमिनिज्म यानी उदारवादी नारीवाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा आचारवादी यह तर्क देता है कि सुखवाद की परिभाषा का निहितार्थ है कि
कि इस प्रश्न क्या कुछ भी जो आनंददायक है, अच्छा है का अभिप्राय वही है जो इस प्रश्न का है कि क्या कुछ भी जो भी है आनंददायक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीई मूर। सुखवाद की परिभाषा दी है जीई मूर ने। स्क्रीनशॉट लेते चले। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रेफरेंस टू प्लेटो। प्लेटो के संदर्भ में क्या चीज सही है? ऑप्शन नंबर बी, ए और सी विचारों की अपनी दुनिया होती है, और ऑप्शन नंबर सी आइडियाज आर फॉर्म रियल, आकार के रूप में विचार वास्तविक होते हैं। Question number 46. Who holds the view that some of our ideas resemble the qualities and others do not? ये किसका विचार है कि हमारे कुछ विचार गुणों से मिलते हैं और दूसरे विचार गुणों से मिलते हैं, जुलते नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर डी। हमारे कुछ विचार गुणों से मिलते हैं और कुछ विचारों गुणों से नहीं मिलते हैं। यह कथन है लौकी का, अनुभववाद, एक्सपीरियंस से जुड़ा है लौकी। हम बाह्य जड़ पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्यक्ष होता है केवल गुणों का बाह्य पदार्थ का नहीं। बर्कले ने विज्ञानों में 3 प्रकार के संबंध, सदृश, कालगत, कार्य कारण संबंध। कार्य कारण आएगा तो ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ चित्रावृत्ति अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग। पतंजलि योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चित्तवृत्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अविद्या। चित्तवृत्तियां 5 प्रकार की बताई गई हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। चित्त भूमियां भी 5 प्रकार के हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। योग के अष्टांग साधन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्वेश्चन नंबर 48, संवेद शक्ति के रूप अंतः प्राज्ञिक और बोध अवधारणात्मक होते हैं, ये किसे मान्य है? ऑप्शन नंबर सी, कांट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, टू लिव ऑथेंटिकली फॉर सार्ट मीन्स, सात्र के अनुसार प्रामाणिक रूप से जीने का अभिप्राय क्या है? पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन को। फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र के ये क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी पूछे जा रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रामाणिक रूप से जीने का अभिप्राय है किसी के जीवन और किसी के भविष्य के बारे में सोद्देश्य विकल्प को चुनना। क्वेश्चन नंबर 50, किसने गति के तर्क के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर सी, सेंट एक्विनोस। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रही हूँ और नेक्स्ट इसकी क्लास में आपको बाकी के इसके 50 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी। तो जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इन सब के स्क्रीनशॉट को पढ़िएगा दोबारा से फिर से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।